हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कोण तथा उनके प्रकार, एंगल एंड देयर टाइप्स। तो हम देखेंगे पहले कि कोण किसे कहते हैं, उसके बाद उनके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कोण क्या होता है? अगर कोई भी अपना मान लेते अगर एक बिंदु है और उससे जो निकलने वाली दो किरणें होती हैं, चाहे इधर हो या ये अपना बिंदु है इधर गया और एक किरण इधर गया, तो इनके जो झुकाव होते हैं उन्हीं को हम कोण कहते हैं। अब ये अपना किरण इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, तो इनके जो झुकाव है उन्हीं को हम लोग कोण कहते हैं। तो अगर इसको हम लिखना चाहें कि कोण किसे कहते हैं तो लिखेंगे क्या? अपना हो जाएगा किसी उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। अब मान लेते हैं अपना जो क्या कहता है उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। तो मान लेते हैं वो बिंदु अपना ये है। अब इस बिंदु से निकलने वाली दो किरणें, एक किरण मान लेते हैं ये है और दूसरा किरण अपना ये, तो ये हो गया अपना थीटा, जिसे हम कहेंगे कोण। और ये अपना हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ शीर्ष भी कहते हैं। तो ये हो गया अपना कोण किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इनके कोणों का प्रकार। तो इसमें कई सारे प्रकार हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है कोणों के प्रकार। सबसे पहला अपना क्या, समकोण, राइट एंगल। तो समकोण हम किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, इसका मतलब जो अपना खड़ा, जैसे ये एक अपना एक ये है और एक ये, तो इस रेखा पे अपना ये लंबवत ही ऐसे काटती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या? जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत यानी 90 अंश पर काटती हैं तो उसे समकोण कहते हैं। अब मान लेते हैं अपना पहली रेखा अपना ये है और दूसरी रेखा जो है अपना ये है। अब लंबवत, ये अपना लंबवत एक दूसरे को काट रहा, तो ये अपना बन जाएगा, ये हो जाएगा समकोण। ये भी अपना इधर हो जाएगा समकोण, ये भी इधर हो गया समकोण, इधर भी मतलब इधर भी समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण बन रहा है, इधर भी समकोण, इधर भी समकोण। तो अब इसको लिखेंगे समकोण। तो ये था अपना समकोण, राइट एंगल। अब इसके बाद हम लोग अपना दूसरा देखेंगे। तो पहले इसे मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, सीधा या रिज कोण। सीधा को हम लोग रिज भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हम लोग रिज कोण किसे कहते हैं? जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु से दो रेखाएं विपरीत दिशा में, दो किरणें विपरीत दिशा में होती हैं, तो उनसे बनने वाला कोण वो होता है अपना रिज कोण। तो अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या? जब दो किरणें एक उभयनिष्ठ मतलब अपना क्या हो जाएगा, कॉमन। इसको कोष्टक में लिख लेंगे कॉमन बिंदु से विपरीत दिशा में निकलती हैं
तो उनसे बनने वाला कोण रिज कोण कहलाता है। अब मान लेते अपना उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु अपना ये हो गया, और इससे विपरीत मतलब एक इधर होगा तो एक अपना इधर होगा, तो एक किरण अपना इधर हो गया और इधर एक किरण हो गया, तो इससे जो बनने वाला कोण है यही अपना हो जाएगा रिज कोण। रिज कोण का मान कितना होता है 180 अंश, क्योंकि ये दोनों एक देखते हैं तो एक तरह से सीधा ही है, तो सीधा जो होता है वो अपना 180 अंश बना, तो ये अपना 180 अंश होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते उसके बाद देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है संपूर्ण कोण, जिसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो संपूर्ण कोण हम उसे कहते हैं अगर कोई रेखा है वो एक बिंदु से एक बार पूरा अपना मतलब 360 अंश अगर घूम जाता है तो उससे बनने वाला कोण संपूर्ण कोण होता है। तो अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे, यदि कोई किरण किसी बिंदु से एक बार पूरा घूम जाता है, अर्थात 360 अंश घूमता है, तो उसे संपूर्ण एंगल कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। अब मान लेते अपना बिंदु ये, इससे अपना ये किरण है जो गया, अब ये अपना क्या होगा, यहां से इसे घूमते हुए ऐसे ऐसे फिर वहीं पे आ जाए, यहां से अपना घूमते हुए जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया, तो एक बार ये अपना पूरा घूम गया, तो इससे बनने वाला ये जो कोण होगा ये होगा अपना संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण का मान कितना होता है 360 अंश, क्योंकि अगर कोई भी बिंदु है उसके चारों तरफ पूरा अगर घूम जाता तो 360 अंश होता है। तो ये अपना क्या था संपूर्ण कोण, इसको आप लोगों ने देखा, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो पहले से मिटाते फिर देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं क्या है अपना शून्य कोण, जिसे कहते हैं जीरो एंगल। तो शून्य कोण हम किसे कहते हैं, अगर कोई किरण है वो अपनी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां जो है उसको बिना घूमे ही वहीं पे अगर स्थिर रहे तो उसे हम कहते हैं शून्य कोण। अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति को बिना घूमे पूरा हो जाए तो उसे शून्य कोण कहते हैं। बिना घूमे पूरा हो जाए मतलब जहां था वहीं पे, अगर मान लेते अपना किरण है इस बिंदु से, तो ये क्या कह रहा है कि बिना ये अपना घूमे संपाती हो जाए, मतलब जैसे यहाँ से अगर ये अपना है यही यही स्थिर था, ये बिना घूमे ही वहीं पे स्थिर रहे, तो ये अपना जीरो अपना शून्य कोण हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं घूम नहीं रहा, वैसे जितना था वो उसी बिंदु पे स्थिर रह गया, तो इसे हम लोग कहेंगे शून्य कोण। तो हमें लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा कि शून्य कोण से ही अपना क्लियर हो जाता है कि वो शून्य रहेगा, आगे पीछे कुछ घूमेगा नहीं, इसलिए अपना ये शून्य कोण होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो इसे मिटाते हुए देखते हैं। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है अपना न्यून कोण, जिसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण हम किससे कहते हैं, जो अपना जीरो एंगल यानी शून्य कोण जो होता है उससे बड़ा और 90 अंश यानी सम कोण से छोटा जो होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, जो कोण
शून्य कोण से बड़ा तथा समकोण से छोटा। समकोण मतलब अगर इस कोष्टक में लिख देते 90 अंश से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं। अब समकोण अपना क्या था, ये ऐसे अपना समकोण था, और ये क्या कह रहा है, ये समकोण जो है उससे छोटा, तो समकोण इस छोटा इधर होगा, तो अपना क्या करेंगे, ये अपना ऐसे भी हो सकता है, मतलब इसके नीचे हो, यहाँ से जो अपना 90 अंश जो बनता है उससे इधर झुका हो, उससे नीचे ही रहे, तो उसे हम लोग कहेंगे अपना न्यून कोण। अभी अपना हो गया थीटा न्यून कोण। और क्या कह रहा था, जीरो से अपना बड़ा, अगर ये थीटा है तो अगर ये अपना जीरो से बड़ा हो जाएगा, और क्या कह रहा था 90 अंश से छोटा, तो ये हो गया अपना न्यून कोण। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है अपना अधिक कोण, जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो अधिक कोण हम उसे कहते हैं जो अपना होता है सम कोण उससे बड़ा होना चाहिए, और जो रिज कोण उससे छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 90 अंश से जो बड़ा होता है और 180 अंश से जो छोटा होता है उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे जो कोण समकोण से बड़ा यहाँ 90 अंश लिख देते हैं, समकोण मतलब 90 अंश से बड़ा तथा रिज कोण। रिज कोण कितना होता है अपना 180, यानी 180 अंश से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण कहते हैं। तो अपना क्या कह रहा है, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो 180 अंश मतलब ये सीधा होगा तो 180 अंश होगा, और ये अपना अगर ये इस तरह एक दूसरे को काटेगा तो क्या होगा, अपना 90 अंश होगा। तो कह रहा है ये अपना हो जाएगा 90 अंश, और ये हो जाएगा 180 अंश। तो क्या कह रहा है, 90 अंश से बड़ा, इसका मतलब इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, 90 और 180 अंश के बीच का मतलब जो 90 अंश से बड़ा। और क्या कह रहा है, 180 अंश से छोटा, यानी इससे 180 अंश से इधर छोटा कुछ भी कहीं भी हो सकता है। तो चाहे जहां हम इसको अपना कोण बना दें, कुछ भी हो सकता है, अपना 90 अंश और 180 अंश के बीच में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अपना थीटा, जिसे हम कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण का मान क्या होता है अपना, 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा। तो 90 अंश से अपना हो जाएगा बड़ा, ये अपना अधिक कोण थीटा है, और क्या है, ये अपना 180 अंश से छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया अपना अधिक कोण। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते इसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, जो अपना बृहत या प्रतिवर्ती कोण। बृहत को हम लोग प्रतिवर्ती भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो प्रतिवर्ती कोण हम किसे कहते हैं, जो अपना रिज कोण होता है उससे बड़ा होना चाहिए, और संपूर्ण कोण जो होता है अपना उससे छोटा होना चाहिए। रिज कोण मतलब 180 अंश, और संपूर्ण कोण अपना क्या होता है 360 अंश। ये हमने आपको ऑलरेडी इससे पहले बताया है। तो अपना 180 और 360 के बीच में जो होंगे, जो जितने भी कोण होंगे वो अपना परिवर्ती कोण कहलाएंगे। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे जो कोण रिज कोण मतलब अपना 180 अंश से बड़ा तथा संपूर्ण कोण, जिसे कहते हैं हम लोग 360 अंश से छोटा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती या अपना क्या है, बृहत कोण कहते हैं।
अभी अपना क्या कह रहा है, रिज कोण से यानी 180 अंश से बड़ा। तो ये अपना अगर मान लेते हैं रिज कोण अपना ये सीधा 180 अंश यानी रिज कोण सीधा बनेगा। और फिर क्या कह रहा है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब यही था, यहीं पे घूम पे फिर आ जाता, तो ये अपना संपूर्ण कोण पूरा हो जाता है। तो ये कह रहा है 180 अंश से बड़ा और इसके छोटा, यानी इसके बीच में कहीं भी अपना क्या हो सकता है, कोण बन सकता है। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो अपना क्या हो जाएगा, अपना हम ये हो जाएगा अपना इधर 180 अंश हो गया। अगर यहाँ हम बना दे तो अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है। तो ये हो जाएगा अपना, इसको अगर थीटा मान ले तो ये हो गया अपना प्रतिवर्ती कोण। और क्या कह रहा है, 180 अंश से अपना क्या होगा, बड़ा होगा और 360 अंश से छोटा होगा। तो थीटा अपना यहाँ क्या है, प्रतिवर्ती कोण। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाएंगे। ये हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, अपना कोटिपूरक या पूरक कोण। कोटिपूरक को हम लोग पूरक कोण भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कोटिपूरक कोण हम किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग अपना क्या हो 90 अंश होता है, तो उसे हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे क्या कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। कोटिपूरक कोण कहते हैं। अब मान लेते अपना ये अपना हो गया 30 और ये हो गया अपना 60, तो ये अपना हो जाएगा कोटिपूरक कोण। अब ये कैसे हुआ, क्या कह रहा है, अपना दो कोणों का योग अपना क्या हो 90 अंश अगर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोटिपूरक। तो दो कोण अपना क्या है, एक 30 एक 60, अगर इसको हम ऐड कर देंगे 30 + 60 तो हो जाएगा अपना 90 अंश। अगर हम दूसरा देखें तो एक कोण अपना अगर हो गया, ये हो गया 50 और ये हो गया 40, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो अपना 50 और 40 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 90 अंश। तो ये भी अपना हो गया कोटिपूरक कोण। अगर हम तीसरा बनाना चाहें, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोण बनेंगे, आप अगर उनका क्या होना चाहिए, जो योग होना चाहिए सिर्फ 90 अंश होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे कोटिपूरक कोण। अगर हम एक और बना लें तो अपना एक ये हो गया, ये हो गया अपना 15 अंश और ये हो जाएगा अपना 90 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये अपना 75। अब इसको ऐड करेंगे तो 75 + 15, इसको जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10 और 7 × 1 = 8 और 1 × 9 = 90 अंश। तो ये भी अपना हो जाएगा कोटिपूरक कोण। तो क्या होता है कि अगर कोई भी अगर एंगल बना है, अगर उसको हम दोनों को जोड़ेंगे और उसका योग अपना क्या आ जाएगा, अगर 90 अंश आ जाएगा तो अपना होगा कोटिपूरक कोण। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते इस बार देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना संपूरक कोण, इंग्लिश में इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण हम उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग अपना क्या होता है 180 अंश होता है, तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो सेम इसी तरह जो अपना पूरक कोण था, उन दो कोणों को जोड़ने पर हमें क्या मिलना चाहिए था, 90 अंश। अगर इसमें हम दो कोणों को अगर जोड़ते हैं तो उनका योग अगर 180 अंश होता है तो उसे हम लोग कहेंगे संपूरक कोण। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या होगा, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं अगर पहला अपना ए है और दूसरा कोण बी है, तो इसका योग अपना क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। इससे पहले वाले में क्या था, अगर दो कोण था तो अपना ए + बी, तो उसका योग अपना 90 अंश होना चाहिए था। अब इसमें अपना 180 अंश होना चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें कई सारे इसमें भी कोण बन सकते हैं। मान लेते अपना इधर एक ए हो गया और इधर एक ए हो गया। अगर एक कोण अपना क्या हो गया 50 अंश और दूसरा 130 अंश है,
तो इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 130 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 180 अंश, जो कि होगा अपना संपूरक कोण। और इसी तरह अगर हम बनाना चाहें तो एक और बना लेते हैं अपना, मान लेते हैं अपना ये हो जाएगा 30 अंश और ये हो गया अपना 150 अंश। तो इसको ऐड करेंगे तो 150 प्लस 30 अंश तो हो जाएगा 180 अंश। तो इसे हम लोग कहेंगे संपूरक कोण। ओवरऑल जो अपना दोनों कोण होगा उसका योग 180 अंश होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहेंगे संपूरक कोण। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले इसे मिटाते हैं उसके बाद देखते हैं। ये हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है अपना आसन्न कोण, इसे कहते हैं एडजस्ट एंगल। तो आसन्न कोण किसे कहते हैं, इसके लिए कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसका जो होना चाहिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ इसकी भुजा होनी चाहिए। उसके बाद जो उभयनिष्ठ भुजा होती है उसके विपरीत दो किरणें होनी चाहिए, तो उसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे, इसका पहला कंडीशन अपना हो जाएगा, इसमें एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, शीर्ष होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन अपना क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, भुजा होनी चाहिए। और तीसरा कंडीशन अपना क्या है, इसमें जो अपना क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट दो भुजाएं होनी चाहिए। ये जो तीन कंडीशन फॉलो करेगा वही अपना आसन्न कोण होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, तो मान लेते हैं अपना ये और एक इधर ये होगा। अब इसमें हमने आप लोगों को ऑलरेडी इससे पहले बताया, ये अपना हो जाएगा उभयनिष्ठ शीर्ष, उभयनिष्ठ शीर्ष। और ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी अपना ये अपना बिंदु कॉमन था, ये तो अपना ये हो गया उभयनिष्ठ शीर्ष। अब ये भुजा अपना दोनों में कॉमन, तो ये हो जाएगा अपना उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें जो उभयनिष्ठ भुजा उसके विपरीत दो भुजाएं होनी चाहिए, तो ये अपना उभयनिष्ठ भुजा, इसके विपरीत मतलब एक इधर एक इधर, तो एक भुजा अपना ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, तो ये अपना आसन्न कोण था। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये अपना क्या कह रहा है, इसमें एक उभयनिष्ठ क्या शीर्ष होना चाहिए जो कि अपना ये है, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए जो कि ये है, और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा जो के विपरीत अपनी दोनों भुजाएं होनी चाहिए। और ये अपना अगर कोण मानना चाहे तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा अपना y। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो इससे पहले मिटाते इसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, जिसे कहते हैं रैखिक युग्म। इसको कहते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर। रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोण का युग्म होता है जो होता है अपना उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है, उसके विपरीत अपना भुजाएं होती हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे कैसे, रैखिक युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म, युग्म मतलब अपना क्या होता है, जोड़ा, जोड़ होता है। युग्म का जोड़, कोणों का युग्म होता है जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती
विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। तो अपना क्या है, क्या कह रहा है, ऐसे रैखिक जो आसन्न कोणों का युग्म होता है और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती वो विपरीत दिशा में होते हैं। अगर मान लेते हैं ये अपना एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये, तो क्या कह रहा है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती, ये तो अपना उभयनिष्ठ भुजा हो गया, और उभयनिष्ठ भुजा जो नहीं अपना ये हो गया और ये हो गया, और ये विपरीत दिशा में होती है, तो ये विपरीत दिशा ये और ये हो गया। तो अगर इसको हम यक्स मान लें और इसको वाई मान लें तो इन दोनों का योग अपना क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई इजकल टू अपना 180 अंश। तो इसको अगर हम लिखना चाहें नोट में तो क्या होगा, रैखिक युग्म का कोण संपूरक कोण होता है। संपूरक मतलब 180 अंश। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये कई सारे क्या था अपना कोण के प्रकार थे, हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ढंग से, क्योंकि हमने आपको बेसिक से बताया है। और अगर आप बिगनर है तो आप लोगों को ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।